हमारे साथ इकरा हसन हैं और आप संसद में मौजूद हैं, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के सांसद अंदर जो उत्सव समारोह था वहाँ नहीं गए। जी हाँ, हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। संभल में 5 लोगों की जान गई है। तो जो संविधान हमें विरोध का अधिकार देता है, उस अधिकार का पालन करते हुए कुछ लोगों ने वहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराना चाहा था, लेकिन सीधे-सीधे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। तो उसके विरोध में हम संविधान का सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन जो केंद्र में सरकार है, उन्हीं लोगों की सरकार राज्य में है, और जिस तरीके से वो संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उनके साथ हमें खड़ा होना इस पावन दिन पर उचित नहीं तो है। क्या ये बताने की आप लोग कोशिश कर रहे थे कि संविधान दरअसल खतरे में है और इसी कारण से आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं अपनी एब्सेंस के जरिए? जी, आप समझ सकते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन मन बहुत दुखी है हमारा, और हमें नहीं उचित लगा कि जहाँ ऐसी घटना हो रही है उस दिन इस तरीके से यहाँ पर हम उसी सरकार के साथ एक साथ खड़े होते नज़र आएँ। देखिए, संभल में आपकी पार्टी का डेलीगेशन जाना था, लेकिन वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये कह दिया गया है 30 तारीख तक जो हालात हैं वहाँ के वो दुरुस्त नहीं है, उसके बाद ही कोई डेलीगेशन या नेतागण वहाँ जा सकते हैं। फिर ऐसे में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहाँ जा कर के विपक्ष जो भी करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने की कोशिश है। जी नहीं, देखिए, विपक्ष की और पक्ष की दोनों की ही ज़रूरत होती है राजनीति में, और अगर सत्ता पक्ष कुछ गलत कर रहा है तो उसकी आवाज़ उठाने की ज़िम्मेदारी सबसे पहले विपक्ष की है। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टी है और हमारा जाना वहाँ निश्चित है। आज नहीं, कल जब भी होगा हम ज़रूर जाएँगे, अपने लोगों के साथ हैं। लगातार उनसे बात चल रही है। हमारे जो वहाँ से सांसद हैं वो लगातार अपने लोगों के टच में हैं। जैसी भी मदद हो रही है, कल हमने नोटिस डाला था, कल भी सदन स्थगित कर दिया गया। कल हम दोबारा नोटिस डालेंगे और हम इस मुद्दे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हम इसको पूरी तरीके से उठाने का सदन में काम आखिरी करेंगे। प्रश्न, कोर्ट के हुक्म की तामील हो रही थी हुँ। जिस दिन ये संभल में घटना घटी, आपके पास भी जानकारियां पहुंची होंगी, कौन लोग थे जो कोर्ट के हुक्म की तामील नहीं होने दे रहे? देखिए, कोर्ट के हुक्म की तामीर से किसी को दिक्कत नहीं है। कोर्ट का हुक्म था, एक बार सर्वे हो चुका था। जब शांतिप्रिय तरीके से एक बार सर्वे हो चुका था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई ये बात, भाजपा सरकार को। उन्होंने दोबारा एक सर्वे टीम वहाँ पर भेजी और फिर कुछ दंगई, कुछ उपद्रवी उनके साथ गए जो नारेबाजी वहाँ तरह-तरह की करने लगे। तो ये प्रशासन ने क्यों उन पर रोक नहीं लगाई? वो जो लोग हैं उन पर क्यों एफआईआर नहीं है जो उस वक़्त वहाँ गए थे सर्वे टीम के साथ नारेबाजी करते हुए? उसके विरोध में कुछ लोग वहाँ पर ऐसे गंभीर विषय में, तो प्रशासन को ही सचेत रहना चाहिए था कि कोई इस तरह के लोग उनके साथ ना जाए, क्योंकि देखिए धार्मिक विषय है, इमोशनल विषय होता है हर समुदाय के लिए। तो ऐसे में नारेबाजी करके दूसरे को चिढ़ाना ये उचित नहीं है। पत्थरबाजी? पत्थरबाजी बहाना लिया गया है पत्थरबाजी का। विरोध अपना दर्ज कराने का अधिकार हमारे संविधान से ही हमें मिला है। कुछ लोग अगर वहाँ पर उन लोगों के प्रति अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, तो फिर भी मैं उचित ये नहीं मानती कि गोली किसी भी हालात में वहाँ प्रशासन को चलानी चाहिए थी। और भी तरीके हैं, लगातार भीड़ को रोकने का काम यहाँ की पुलिस प्रशासन अच्छी तरह जानती है, लेकिन ये षड्यंत्र के तहत और द्वेष भावना के तहत और सरकार के आदेश पे लोगों को मारा गया है।